नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और हम वीडियो बनाते रहते हैं। जैसे हमने बताया सेक्स से रिलेटेड, उसमें जितनी भी समस्याएं लोगों को आती है उसके बारे में बताते हैं। आज का जो मैं टॉपिक बनाने जा रहा हूं वो है कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। ऑफ कोर्स इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण आते हैं और बहुत सालों से होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ट्राई कर चुके होते हैं। और इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों से पूछ के या सीधा केमिस्ट पे जाके सीधा ही वियाग्रा ले लेते हैं। वियाग्रा, और वो सीधा ही हाईएस्ट डोज पे 100 मिलीग्राम की वियाग्रा लेते हैं, लेकिन उनको उससे भी असर नहीं होता। तो ये क्या रीज़न है कि वियाग्रा लेने पर भी इन पेशेंट्स में, अगर आप देखें उनका डॉपलर कराएं या उनका कोई टेस्ट कराएं तो नॉर्मल मिलेगा, लेकिन वियाग्रा असर नहीं करती है। देखिए, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है आपको कि ये दवाइयाँ कैसे एक्ट करती हैं। जो भी हम मेडिकल साइंस में, एलोपैथी की बात कर रहा हूँ मैं, दवाई देते हैं, उनका फंक्शन होता है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देती है। ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज करती है? हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। तो अगर NO रिलीज होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। एक तरह से NO गया, NO ने दूसरे केमिकल रिएक्शन किया जिससे एक दूसरा केमिकल इंक्रीज हुआ, CGMP कहते हैं उससे, साइक्लिक GMP। वो इंक्रीज होगा तो उससे ब्लड वेसल्स डायलेट होगी और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। वो ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा जब तक वो केमिकल वहाँ पर मौजूद है, उस लोकलाइज्ड, उसी एरिया में, पूरी बॉडी में नहीं, सिर्फ पेनिस में। तो वो वहाँ पर साइक्लिक GMP इंक्रीज हो गया, या जो भी आप केमिकल का नाम नहीं याद करें, तो अब वो इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा? तो अब ब्लड वेसल्स बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे बॉडी उसको, केमिकल को अपने आप ही बॉडी को पता होता है, या हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज्म है कि वो अब टूट जाएगा या वो तीसरे केमिकल में चेंज हो जाएगा। जो कि अब जब वो तीसरे केमिकल में चेंज होगा तो उसका जो असर था, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट किया हुआ था या बड़ा किया हुआ था, वो वापस कम हो जाएगी और पेनिस की इरेक्शन कम हो जाएगी। कितनी देर तक होना है, ये हर आदमी का अपना अलग अलग टाइम होता है। अब वियाग्रा इस स्टेप पे एक्ट करती है जब NO साइक्लिक GMP को बढ़ा देती है, उसको ज़्यादा देर तक CGMP को बॉडी के अंदर रखती है। तो इस कारण से इरेक्शन ज़्यादा देर तक रहता है, ज़्यादा मजबूत होता है, उसको टूटने नहीं देती, उसको तीसरे केमिकल में चेंज नहीं होने देती। तो सबसे पहला केमिकल हमने कहा कि NO आया, दूसरा केमिकल CGMP आया, तीसरा उसका बाय प्रोडक्ट हुआ, तो उस बाय प्रोडक्ट में नहीं टूटने देती ये सब। तो ये सेकंड स्टेप पे एक्ट किया। अब अगर आप सेक्स करने जा रहे हैं, वियाग्रा लेके जा रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप है यानी NO, वो ही नहीं बनेगा। तो अगर जब भी आप सेक्स करते हैं, तो आपने देखा होगा, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर मैं तो साइकोजेनिक ED से ग्रसित हूँ, बहुत साल हो गए, लेकिन वियाग्रा का भी असर नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि वो NO जो फर्स्ट स्टेप है वो ही नहीं बनता। वो तब बनेगा जब आप रिलैक्स होंगे, वही नहीं बन रहा तो साइक्लिक GMP पे, वो सेकंड स्टेप पे वियाग्रा एक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से बहुत लोगों को जो होता है, साइकोजेनिक ED में वियाग्रा एक्ट नहीं कर पाती। तो रिलैक्स होना, इससे ना घबराना। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं बहुत घबराते हैं कि और दूसरों को डराया भी गया होता है बहुत सालों से कि ऐसा करोगे तो बचपन की गलतियां कर दी, पानी निकल गया तुम्हारा, हस्तमैथुन से ये हो गया, और तुम और भी धात हो गई, इस तरह की कई तरह की बातें होती हैं। ऐसे घबराने की बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप घबराना छोड़ दें। अगर ये प्रॉब्लम है भी तो हम वियाग्रा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के आजकल केमिकल्स भी हैं, कुछ फूड भी हैं इस तरह से, या खाने, ये चीज़ें खाने से जो फर्स्ट स्टेप है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी बनने लगता है कुछ मात्रा में। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तब एक्ट करेंगी दवाइयाँ, जब मैंने कहा है जब आप घबराएंगे नहीं, जब आप वियाग्रा लेके ऐसे माहौल में सेक्स करेंगे जहाँ पे घबराहट नहीं है, जहाँ डर नहीं है। तो सबसे पहले अपने दिमाग पे, अपने दिल पे काबू लाना है, घबराना नहीं है अगर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दवाई भी तब एक्ट करेगी जब आप घबराना छोड़ देंगे।
तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि क्यों वियाग्रा एक्ट करती है कुछ लोगों पे और क्यों वियाग्रा एक्ट नहीं करती। अगर आपके इसके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में नीचे डाल सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से 7 बजे तक फ़ोन ओपन होता है सभी दिन, संडे को छोड़ के। हमारा क्लिनिक गुरुग्राम में है। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं, सर्जरी कराना चाहते हैं, हम पेनाइल इम्प्लांट की रेगुलरली सर्जरी करते रहते हैं, या और भी हम बहुत सर्जरी से रिलेटेड करते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।